मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में अनेकों संभावनाओं के बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं। अब खुशियों के वो मार्ग जो पूरी तरह से बंद हो चुके थे, तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। तुम्हारे समक्ष अब विभिन्न प्रकार के अवसर होंगे, ऐसे अवसर जो तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जाने वाले हैं। तुमने बहुत से संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी हैं कि तुम्हें उन संघर्षों से ऊपर उठकर प्रगति की ओर ले जाने की आवश्यकता है। और इसलिए तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। इस संदेश का आज तुम तक पहुंचना यह प्रमाणित करता है कि तुम्हारा चयन किया जा चुका है और अब तुम जीतने वाले हो। ये जीत जो अब तुम्हें हासिल होने वाली है, इस जीत की कई वर्षों से योजना बन रही थी, लेकिन यह पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा पा रहा था। लेकिन अब ये चयन हो चुका है कि तुम ही विजेता बनोगे, क्योंकि जीवन रूपी इस खेल में तुम एक बेहतर खिलाड़ी बनकर उभरे हो। तुमने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने बुद्धि और समझ के द्वारा बहुत से चतुर फैसले लिए हैं। कुछ फैसले तो ऐसे थे जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो गया, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि तुम्हारे हर फैसले के पीछे मानवता और करुणा बसी रही। तुमने कभी भी मानवता और अपनी दयालुता को नहीं खोया, चाहे परिस्थिति कितनी ही हिंसात्मक क्यों ना हो। तुम्हारे मन से प्रेम का भाव उत्पन्न होता रहा और ये तुम्हारी विजय का कारण बनने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य बहुत सी परिस्थितियों में आग बबूला होकर अपना आपा खो देता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या फैसले ले, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुमने सदैव उचित फैसले लेने का संकल्प किया और प्रयास किया। भले ही तुम्हें दुख का सामना करना पड़े, लेकिन तुम अपने प्रयासों में सफल होते रहे। तुम यह अभी नहीं जान पाओगे, लेकिन धीरे धीरे तुम इससे परिचित हो सकोगे। धीरे धीरे तुम यह जान पाओगे कि तुम कैसे बेहतर होते गए हो। एक अनंत दिव्य द्वार तुम्हारी राह देख रहा है। उस अनंत दिव्य द्वार के उस पार बहुत बड़ी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उस द्वार के उस पार प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ एक पूरा साम्राज्य खड़ा है, जिससे तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा। और यह तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी नियति ने इसका चयन किया है। और जिस चीज का चयन नियति द्वारा हो जाता है, उसमें हेर फेर या बदलाव मनुष्य द्वारा संभव नहीं हो सकता है। मुझे ज्ञात है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें प्रगति करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपना ध्यान ऐसे लोगों से हटाकर ऐसे लोगों पर लगाओ जो केवल और केवल तुम्हारी प्रगति चाहते हैं, जो तुम्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं। वो लोग जो तुमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, तुम्हारा पूरा ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। वही हैं जो चाहते हैं कि तुम जीवन में सदैव आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, जो अनंत दिव्य द्वार खुल रहा है, ये एक निश्चित कालक्रम में एक निश्चित समय के अनुसार होगा और इसकी संख्या तुम्हें बहुत ही दैविक रूप से दिखाई देगी। तुम्हारे समक्ष कुछ ऐसी संख्याएं प्रस्तुत होंगी जो पूरी तरह से दैवीय होंगी, जिसके बारे में तुम पूर्णतः तो नहीं जानते, लेकिन जिसका तुम्हें आभास होता रहता है। और ऐसी ही दैवीय ऊर्जा से युक्त कई संकेत
क्रमबद्ध रूप से तुम्हारे समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। तुम धीरे धीरे उन संख्याओं, उन संकेतों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हो। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर चीज़ का कालक्रम निश्चित होता है। तुम्हारी जीत का भी कालक्रम निश्चित कर दिया गया है। और अब जबकि सहमति से यह सुनिश्चित हो चुका है तो तुम तक यह पहुंचाया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुमने अपने जीवन में कौन कौन से कष्ट उठाए हैं, किन प्रकार की परेशानियों का सामना किया है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि तुम्हें उन परेशानियों से हटाकर तुम्हें जीत की ओर अग्रसर किया जाए। और इसके लिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जा शक्तियाँ तुम्हारे संरक्षण में कार्य करने वाली हैं। कुछ दिव्य ऊर्जाएं ऐसी भी हैं जो काफ़ी समय से तुम्हारे साथ जुड़ी रही हैं, लेकिन वह सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर सकी क्योंकि उन्हें इतना बल प्रदान नहीं हो सका। तुम्हारे एहसासों से उन दिव्य ऊर्जा शक्तियों को बल प्रदान होता है। जब तुम्हारे एहसास फीके, कमज़ोर, दुर्बल होते हैं तब वह दिव्य ऊर्जा शक्तियाँ चाह कर भी ऐच्छिक कार्य नहीं कर पाती हैं। और अब जबकि तुम्हारे जीवन में जीत को भेजने की योजना बनाई जा चुकी है तो उन दिव्य ऊर्जा शक्तियों को सक्रिय करने का भी कार्य किया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो समय दूर नहीं जब तुम अपनी जीत को घटित होते हुए देख सकोगे। वह समय वास्तव में बेहद करीब है। प्रेम पाने के लिए तुम बचपन से ही जिस प्रकार से तरसे हो, मैं उससे अनभिज्ञ नहीं हूँ। और जब कोई मनुष्य प्रेम से बसा होता है और प्रेम की चाहत रखता है तो उसे प्रेम प्रदान कर दिया जाता है। ये उसके कर्मों और उसकी नियति पर निर्भर करता है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नियति में सामंजस्य बन चुका है और जब इनमें आपसी तालमेल बैठ चुका है तो यह घटित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने ऊपर से सारे संदेह मिटा दो। तुम्हें जो भय लगता है वो बेमाना है, निरर्थक है, ये मानकर इससे अपना वजूद हटा दो और अपना पूरा वजूद केवल अपनी जीत की ओर अग्रसर कर दो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें प्रेरित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह अनायास ही होगा, इसके लिए तुम्हें विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं मिलती रहेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गहराई से सुनो। यह दिव्य संदेश एक ऐसी ऊर्जा से बंधा हुआ है, एक ऐसी ऊर्जा से समायोजित, योजनाबद्ध हो चुका है, जो ऊर्जा तुम्हारी जीत के साथ सामंजस्य बैठाती है, जो ऊर्जा तुम्हें जीत दिलाने के लिए प्रदान की जा रही है। और इसलिए रह रहकर तुम्हारी जीत की विभिन्न प्रकार की योजनाएं बन रही हैं। अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार के अब मनुष्य तुमसे टकराने वाले हैं। कोई तुम्हें सीख देने वाले हैं तो कोई तुम्हारा समर्थन करने वाले हैं। अब ये समर्थन पाने को तुम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अब तक तुम जिस प्रेम से वंचित थे, अब उससे वंचित ना रहो, इसकी योजना बना लो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ होने वाला है। वो जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी वो घटित होगा और बहुत तेज़ी से घटित होगा। अब धीमापन जा रहा है और प्रगति सूचक जीत तुम्हारी तरफ आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार कैसे कार्य करता है, ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, ये समझना किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं, लेकिन अपने कर्मों को सुदृढ़ करना तुम्हारा कार्य है। और एक बार तुम अपने कार्य को बेहतर ढंग से करते हो, फिर यह समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करने को विवश हो जाता है। तुम ऐसी ही परिस्थिति में आ खड़े हुए हो जहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए होने वाला है और इसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। अब तुम्हें किसी भी तरह की चूक नहीं करनी है। तुम्हारे जीवन का ये बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हें साक्षात रूप में दृष्टिगत होगा। जब यह घटित होगा तो तुम्हारी भाव भंगिमाएं बदलेंगी, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा
तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, तुम्हारा स्वभाव बदलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें जीत हासिल होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य पूरी तरह से विवश हो जाता है, उसे कोई मार्ग नजर नहीं आता, कोई इसका समर्थन करने वाला नहीं होता, उन क्षणों में वह टूटने की कगार पर आ जाता है। उन क्षणों में ही उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। ऐसे क्षण में उसे लगता है कि समस्त ब्रह्मांड या समस्त धरती, इस धरती के प्रत्येक जीव उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके विपरीत जब मनुष्य का जीवन एकदम साधारण चल रहा होता है, तब भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य साधारण जीवन में भी और जटिल जीवन में भी आनंद को नहीं ढूंढता। वह आनंद ढूंढता है विभिन्न प्रकार की चुनौतियों में, लेकिन फिर उन्हीं चुनौतियों से वह घबराता भी है और इस तरह से वह अपने जीवन को एक दुविधापूर्ण स्थिति में ले आता है। तुमने भी अपने जीवन को एक ऐसे ही दुविधापूर्ण स्थिति में फंसा लिया है, लेकिन मैं तुम्हें इससे निकालने वाला हूं। मैं तुम्हें इससे निकलने का रास्ता बताने वाला हूं। यह मार्ग वास्तव में तुम्हारे लिए बेहतरी का मार्ग होगा। इस मार्ग पर तुम्हें किसी तरह की दुविधाओं का सामना नहीं करना होगा, किसी तरह की चिंता से नहीं जूझना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो नहीं चाहते कि तुम जीवन में प्रगति करो, वो तो षड्यंत्र रचेंगे ही, किंतु तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें तुम परिवर्तन कर सकते हो, और वह है अपने स्वभाव में। तुम्हारे भीतर कुछ खो लेने का जो भय बसा है, उसके ही कारण तुम्हें विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के भय को पूर्ण रूप में समाप्त करना होगा। ये भय ही है जो तुम्हें रोक रहा है, ये भय ही है जो तुम्हें जीतने नहीं देना चाहता, पर तुम जीतने के लिए बने हो। ऐसा भाव तुम्हें अपने भीतर उत्पन्न करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह धरती अपने गति से चल रही है, किंतु तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह धरती की गति से तीव्र हो रहा है। एक विद्युत ऊर्जा के रूप में दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर विराजमान है। यह ऊर्जा पुष्प की तरह खिलेगी अथवा मुरझा जाएगी, इसका चयन तुम्हें करना है। इसके लिए प्रयासरत तुम्हें रहना है। जरा गहराई से विचार करो, वह कौन सी चीजें हैं जो तुम अपने जीवन में पा लेना चाहते हो, और उसे पाने के लिए तुम्हारे मन में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। क्या तुम सदैव उसकी चिंता करके परेशान रहते हो, या फिर उसे यूं ही भूल जाते हो? जरा गहराई से विचार करो, जो चीजें तुम्हारे पास होती हैं, क्या तुम उसके लिए चिंताग्रस्त होते हो? यदि कोई वाहन तुम्हारे पास है, कोई यंत्र तुम्हारे पास है, तो क्या तुम उसकी चिंता करते हो? नहीं, तुम चिंता करते हो उन वस्तुओं की जो तुम्हारे पास अभी नहीं है। उसे पा लेने का भाव अपने मन में लाकर तुम अपने भीतर चिंता की स्थिति उत्पन्न करते हो, और यहीं से समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि तब तुम ये नहीं जान पाते कि जो पा लेने के लिए तुम परेशान हो रहे हो, वो तो तब मिलेगा जब तुम परेशान होना बंद कर दोगे। क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे पास होती है उसके लिए तुम कभी परेशान नहीं होते, और जब जो वस्तु तुम पाना चाहते हो उसके लिए तुम ऐसा भाव अपने मन में रखो कि वह पहले से ही तुम्हारे पास है, तो निश्चित तौर पर तुम्हें चिंता नहीं होगी। ये बहुत गहराई वाली बात है, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देना है, इस पर सोचना है। मेरे प्रिय बच्चे, जरा गहराई से अपने भीतर झांको। वो क्या है जो तुमसे छूट रहा है, और वह क्या है जो तुमसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए? इन दोनों के बीच में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। अनिवार्यता के नियम को, संतुलन के नियम को अपने जीवन में लागू करो। संतुलन का नियम ही
तुम्हें सब कुछ दिलाएगा। यदि तुम जीवन में किसी चीज को संग्रहित करके रख लेना चाहते हो तो उसका संग्रह ना कर पाओगे, चाहे वह धन हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कोई अन्य पदार्थ हो। कोई चीज तुम्हें तब प्राप्त होती है जब तुम उसे बांटना प्रारंभ करते हो, जब तुम यह भाव मानना प्रारंभ करते हो कि इस प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु तुम्हारी है, न कि इस भाव से जीते हो कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही आ जाए। और वास्तव में जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा। लेकिन यदि तुम उसे बांध कर, बंधक बनाकर अपने पास रख लेना चाहोगे तो यह संभव ना हो सकेगा, बल्कि उसके बदले में और भी चीजें तुमसे छूटती चली जाएंगी, क्योंकि यह संतुलन के नियम के विपरीत हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भय को अपने ऊपर हावी ना होने दो, और जब भय तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा तब तुम्हारे लिए एक नए प्रकार के सूर्य का उदय होगा। तुम्हें एक ऐसे साथी का साथ प्राप्त होगा जो तुमसे बेहद प्रेम करता हो, जिसके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारे व्यवहार उत्पन्न हो रहे हों। प्रिय बच्चे, कोई भले ही तुम्हारी परिस्थिति से अनजान हो, कोई भले ही तुम्हारे भाव मन स्थिति को ना समझ पाए, लेकिन मैं तुम्हारी हर एक पीड़ा, हर एक भावना को जानता हूँ, और मैं निश्चित तौर पर यह कह देना चाहता हूँ कि जीत तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि तुम किन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हो और किन चीज़ों को महत्वपूर्ण नहीं मानते हो। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की लालसा ठीक है, लेकिन उसकी कामना में डूबकर सदैव उसका विचार करते रहना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करके तुम सत्य को नहीं देख पाओगे। ऐसा करके तुम वास्तविक सच्चाई से परिचित ना हो सकोगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन के सत्य से परिचित हो जाओ, वह जो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है उसे समझ जाओ और अपनी यात्रा को प्रारंभ करो। तुम जिस यात्रा को प्रारंभ करने वाले हो उसकी मंजिल तुम्हें पहले से प्राप्त है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शेष है। और जब तुम्हारी यात्रा पूर्ण होगी तब तुम वह सब उपभोग कर पाओगे जो तुम्हें मिल ही गया है। अन्यथा यह सब कुछ मिला का मिला रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, किंतु तुम इसका उपभोग नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे भीतर बेवजह का अहंकार जन्म लेने लगेगा। मैं नहीं चाहता कि यह अहंकार तुम्हें ले डूबे, मैं नहीं चाहता कि अहंकार तुम्हें पीछे कर दे। इसलिए तुम्हें इस अहंकार से परे केवल जीत का, केवल अपने जीवन का, केवल सच्चाई का अनुसरण करना चाहिए। वह सोचना चाहिए जो तुम्हारे लिए उपयोगी, अनिवार्य, महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, ये जो जीत तुम्हें हासिल होने वाली है ये बहुत किस्मत से मिलती है, और तुम्हारी किस्मत में अब यह जीत आ रही है। इसलिए तुम्हें इस जीत को स्वीकार करना होगा, इसकी पुष्टि करनी होगी। इसी क्षण संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीतना मेरा अधिकार है, ऐसा लिखना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के खेल से ऊपर उठ रहे हो और नियति के आगोश में आने वाले हो। जो मनुष्य नियति की चाल को समझ जाता है वह फिर कभी हारता नहीं है। तुम्हें भी अब हारना नहीं है, केवल जीत का विचार करना है। परिस्थितियों के आगे अब तुम्हें मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जो व्यक्ति परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर घुटने टेक देता है वह कभी जीत को प्राप्त नहीं कर पाता। मैं चाहता हूँ कि तुम जीत को हासिल करो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी परिस्थितियों के सामने झुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि परिस्थितियाँ तुम्हें दबा दे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भीतर का भय तुम्हारे अंदर सदैव सदैव के लिए कुंठा उत्पन्न कर दे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सदा अपनी जीत का विचार करो और अनासक्त होकर इस जीवन को सुखपूर्वक जियो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो, और कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। तुम जो बांटना चाहते हो उसका प्रारंभ मेरे प्रति ही करना। प्रेम, धन, त्याग, ईर्ष्या, समर्पण, द्वेष, नफरत,
जो भी भाव बांटोगे बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करोगे और कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। इसलिए विचार कर लो कि तुम अपने लिए क्या पाना चाहते हो और दिल खोलकर उसे बांटना प्रारंभ करो, क्योंकि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम जीत का स्वाद चखोगे। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे सिर पर मुकुट सजेगा, जब तुम्हारे गले में जीत की हार को पहनाया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब हारने की बारी तुम्हारी नहीं रही। अब तुम्हारे शत्रु हारेंगे। वो जो बेवजह ही तुम्हारे शत्रु बन बैठे हैं, उन्हें उनके कर्मों का हिसाब देने का समय आ गया है, क्योंकि वो नियति की चाल, नियति की योजना के विपरीत जाकर तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्हें बचाया नहीं जा सकता। ऐसा प्रकृति ने उनके साथ घटना रच दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना, इस संसार का प्रत्येक जीव, चाहे तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, कोई दैत्य, दानव, मानव, जीव, अजीव, सजीव, पशु या वृक्ष तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, मैं हर पल में, हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा समर्थन करता रहूँगा, तुम्हें जीत दिलाने का प्रयास करता रहूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।